इंजेक्शन में दवा के साथ अगर हवा भरी हो तो मरीज मर जाता है, मगर कैसे? डॉक्टर और नर्सों को गॉड यानी भगवान का रूप कहा जाता है और वे हैं भी, लेकिन कई बार इन्हीं क्षेत्र वाले भगवानों पर मरीज के इलाज में लापरवाही से लेकर अंगों की तस्करी तक के गंभीर आरोप लगते हैं। अब की ऐसी ही खबर अमेरिका के टेस्करी प्राप्त से आई है। टेक्सास में एक शहर में टाइल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक 20 अक्टूबर को यहाँ की एक कोर्ट ने एक शख्स को 4 मरीजों की हत्या का दोषी करार दिया है। विलियम डेविस नाम का ये आदमी क्रिस्टस मदर फ्रांसिस हॉस्पिटल में बतौर नर्स का काम करता था। 2017-18 में हार्ट सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन झेल रहे 7 मरीजों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेविस ने चुपके से इन मरीजों की नस में इंजेक्शन के जरिए हवा इंजेक्ट कर दी। किसके लिए चलते इसमें से 4 मरीजों की मौत हो गई। 2018 के इस मामले में विलियम डेविस को दोषी सजा मुकर्रर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंजेक्शन में हवा इंजेक्ट करना कैसे किसी की मौत का कारण बनता है। इसका उत्तर हमने जानने की कोशिश की, चलिए आपको के साथ शेयर करते हैं। धमनियों में हवा पहुंचने से कैसे हो जाती है किसी व्यक्ति की मौत। छोटी मोटी बीमारियों में खाने वाली टैबलेट और लिक्विड सिरप में काम चलता है। दवाई पाचन तंत्र के जरिए अवशोषण हो जाती है और मरीज को आराम भी मिल जाता है। लेकिन कई बार गंभीर बीमारियों में मरीज या तो दवाई खाने की स्थिति में ना हो या दवाई का अक्सर तत्काल चाहिए होता है, तब ज़रूरत होती है इंजेक्शन के थ्रू दवाई देने की। आम बोलचाल में इंजेक्शन को टीका भी कहते हैं। आपको मालूम ही होगा, छोटे बच्चों को जन्म के तुरंत बाद से लेकर आगे के महीनों में तमाम तरह के टीके लगाए जाते हैं। BCG, चिकन पॉक्स, टेटनस, एंटीरेटिक, ट्रैवेग। लेकिन इंजेक्शन लगाना देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। जरा सी चूक मरीज के लिए जान का जोखिम साबित हो सकती है। कैसे, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। नंबर 1, पहला टाइप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मसल्स और स्किन के बीच के टिश्यूज में दिया जाता है। कह सकते हैं कि मांसपेशी और त्वचा के बीच के मांस में, इसलिए इनकी निडल यानी सुई बहुत छोटी होती है। माने दवाई ज़्यादा अंदर इंजेक्ट नहीं हो जाती। किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हुए आपने अगर देखा है तो पेट में नाभि के पास की स्किन को उंगली से हल्की खींचकर इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। हालांकि जांघ के बाहरी हिस्से और बांहे में के नीचे बाजू के बाहरी हिस्से में भी ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। दूसरा टाइप है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी IM। कूल्हे और बाजू के मसल्स हिस्से में ये इंजेक्शन दिया जाता है। सुई थोड़ी बड़ी रहती है, मांसपेशी में गहराई तक जा सके। हालांकि ये टीके भी सीधे किसी नस में नहीं दिए जाते। इसके लिए कूल्हे और बाजू की मसल्स का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि इन दोनों जगहों पर ब्लड वेस्कुलस यानी रक्त नलिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। दवाई इंजेक्ट होने के बाद इन्हीं वेन्स में के जरिए पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। कोरोना का टीका भी इसी तरह दिया जाता है। एम्बोलिज्म यानी खतरा ए जान। इंजेक्शन लगाने में तमाम रिस्क हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है इंजेक्शन के साथ एयर बबल्स को इंजेक्ट हो जाना। एयर एम्बोलिज्म का इस मामले में डॉक्टर्स बहुत सतर्क रहते हैं, वरना ये मरीज की मौत का कारण बन सकता है। कभी किसी मरीज को इंजेक्शन लगाते देखा है? संभव कि ये IB हो या IM। गैर कार्रवाई डॉक्टर सबसे पहले दवाई को बहाल खो कांच या प्लास्टिक की सासी जिसमें दवा रहती है
सीरीज में खींचकर भरता है। ऐसे में कई बार दवाई के साथ साथ कुछ एयर भी सीरीज हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर निडल को बाएं निकालकर सिरिंज का स्पेंस धीरे धीरे वापस खींचता है ताकि हवा का एक कतरा भी सिरिंज में न रह जाए। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा करने की कोशिश में कुछ दवाई भी निडल से बाहर निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं हवा शरीर में जाकर क्या करती है। एयर एम्बोलिज्म यानी शरीर की नसों में हवा पहुंच जाने की कई वजहें हो सकती हैं। अमेरिकन की मेडिकल इंस्टीट्यूट की नेशनल लाइब्रेरी के एक जर्नल के मुताबिक लगभग 80% ब्रेन सर्जरी में एयरबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। हालांकि डॉक्टर सर्जरी के दौरान ही इसे कोशिश कर लेते हैं और ज़रूरी ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। कई बार एसिडिटी या लंग्स की किसी सर्जरी के दौरान भी हवा नसों यानी वेन्स या आर्टरी तक पहुंच जाती है। ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर्स को पता रहता है कि इस एयरबॉलिज्म की वजह क्या है। ऐसे में मरीज भी की हालत बिगड़ने से पहले उपचार कर दिया जाता है और मरीज की जान बच जाती है। तो गाइस, वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ध्यान से कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।